ओम शांति प्यारी आत्माओं। आज मैं उस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जो बहुत सारे भाई बहनों की रियल लाइफ प्रॉब्लम है और शायद आप भी अपनी लाइफ में इसी प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। अक्सर आप में से बहुत सारे भाई बहनों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप सुबह उठते होंगे तो मन में ख्याल आता होगा या एक तड़प होती होगी कि काश आज मैं सेंटर जा पाता, लेकिन घर का माहौल ही ऐसा है कि नहीं जा पाते। या फिर ऐसा भी होता होगा कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते होंगे तो घर के मेंबर्स में से कोई ना कोई ऐसा कहता होगा, अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, बंद करो ये ड्रामा। और फिर आपको हर्ट होता होगा, बुरा लगता होगा। मैं समझ सकता हूँ आपका ये दर्द, आपकी ये परेशानी। आप रोते होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे और सोचते होंगे, बाबा आपने ये ज्ञान तो दिया है लेकिन इसको फॉलो करने का मौका ही नहीं मिलता। और आज मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यही फेस स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है। और आखिर ऐसा क्यों, ये आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। इसीलिए अगर आज इस प्रॉब्लम का आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो की एंड में कुछ ऐसा शेयर करूंगा जो वही समझ पाएंगे जो वीडियो को स्टार्टिंग से ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो सच्चाई बताता हूँ जो अक्सर आपको कोई नहीं बताता, और ये सच्चाई आपको खुद भी रियलाइज होती है, लेकिन एक लंबे समय बाद। और मेरी ये बात वो भाई बहन महसूस कर पाएंगे जो ज्ञान में पुराने हो चुके हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में 5-6 साल बाद जब आप अपने ड्रामा को डीप एनालिसिस करोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअली में परिवार का विरोध तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला किसी का विरोध करना कैसी ब्लेसिंग्स हुई। प्यारी आत्माओं, इस बात को ध्यान से समझिए। जब आपको सब कुछ अपनी लाइफ में आसानी से मिल जाता है तो एक्चुअली में आप इंटरनली वीक रह जाते हैं। बाहर की चीज़ों पर आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है और किसी भी एक्सटर्नल थिंग्स, पर्सन या सिचुएशन पर आपकी डिपेंडेंसी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकता है। जैसे मुझे सेंटर जाकर ही स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, मुझे सत्संग सुनकर ही अच्छा लगता है, मुझे फलाना भी के भाई बहनों से ही एनर्जी या शांति मिलती है। देखा जाए तो ये एक डिपेंडेंसी है जो कि एक सही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जब आपके लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है या कोई चैलेंज आता है तो ये यूनिवर्स आपको फोर्स करता है डायरेक्ट कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए, ना कि बाहर डिपेंडेंसी ढूंढने के लिए। और जब आप बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के या बिना किसी डिपेंडेंसी के अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को मेंटेन करते हैं तब सही मायने में आप एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल पर्सन बनते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये सब तो एक माध्यम है, मुझे इस पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम हमेशा दूसरों को चेंज करने में लग जाते हैं। हमको लगता है कि अगर ये मेरी बात समझ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश में लगे हुए होते हो तो इनडायरेक्टली
आप उन लोगों को मैसेज देते हो कि मैं सही हूँ और यहाँ तुम गलत हो। और आज के समय में कोई भी इंसान खुद को गलत साबित नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उनका ईगो हर्ट होता है। ये मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि जितना ज़्यादा आप अपनों को या समाज को कुछ भी एक्सप्लेन करते हो, उतना ही ज़्यादा रुकावट आता है, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उस वक्त लोग ये फील करते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस और लाइफ एक्सपीरियंस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर गौरव भाई क्या किया जाए? यहाँ तो आपने मना ही कर दिया कि लोगों को कन्विंस मत करो, तो आखिर फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? शिव बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे मन मना भव। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाबा को याद करो, इसका गहरा मतलब ये है कि अपने माइंड को बाबा के जैसा बनाओ। अब आप पूछेंगे, बाबा के जैसा मतलब समझे नहीं गौरव भाई, ध्यान से सोचिए। बाबा आखिर कैसे हैं? क्या शिव बाबा कभी किसी को फोर्स करते हैं? क्या बाबा किसी से आर्ग्यू करते हैं? नहीं ना, बल्कि बाबा तो कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको सिर्फ राय देता हूँ, मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी है। और फिर बाबा पहले अपना ही एग्जाम्पल देते हैं, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमेशा आर्ग्यूमेंट से प्रूफ करने की कोशिश, है ना? अब आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है, और आप सही समझ रहे हैं। हमको कुछ भी आर्ग्यूमेंट से प्रूफ नहीं करना, बल्कि एग्जाम्पल से प्रूफ करना है। शिव बाबा भी कहते हैं ना, बच्चे बदला नहीं लेना, बदल कर दिखाना है, क्योंकि लोग एग्जाम्पल से जल्दी समझते हैं एज कंपेयर टू दी आर्ग्यूमेंट। अब आप में से बहुत से भाई बहन यही सोच रहे होंगे कि गौरव भाई, आपने तो आसानी से कह दिया कि बदल के दिखाना है, लेकिन आखिर ये होगा कैसे? तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि प्रैक्टिकली ये कैसे होगा। पहला स्टेप, इंटरनल एक्सेप्टेंस। सबसे पहले अपने माइंड में ये बात गहराई से, पक्के तरीके से बैठा लीजिए कि अब मैं किसी को भी चेंज करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि सबका अपना अपना स्वभाव है, संस्कार है। मैं पहले खुद पर काम करूँगा। मैं पहले केवल खुद को बदलूँगा, खुद पर चुपचाप काम करूँगा, बिना किसी दिखावे के। हो सकता है अभी ये सुनने में सिंपल लगे और आपको मोटिवेशन मिले, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना संस्कार है कि हम दूसरों को ब्लेम करें, जैसे उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाया, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। ये एक ऐसा कंफर्टेबल झूठ है जो आज हर कोई अपने मन में लेकर चल रहा है। लेकिन जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपकी लाइफ आपके ही विचारों का रिजल्ट है, तो आप समझ जाते हो कि किसी को ब्लेम करते रहना ये तो मेरी ही कमी थी। और जब आप केवल अपने बदलाव पर काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। दूसरा स्टेप, साइलेंट साधना। अब मैं आपको मेडिटेशन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स बताता हूँ। पहला, माइक्रो मेडिटेशन। शुरुआत में आप चाहे तो 5 मिनट का छोटा मेडिटेशन कर सकते हैं, किचन में काम करते हुए, स्टडी टेबल पर बैठकर, या घर के
किसी भी शांत कोने में अगर आप कोई भी काम करते समय मन में शिव बाबा को याद करते हैं तो ये भी मेडिटेशन ही है। दूसरा, ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन। जब भी स्ट्रेस फील हो या टेंशन फील हो तो सिंपल एक लंबी सांस लीजिए और मन में कहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसको एक गहरी सांस के साथ महसूस कीजिए और 10 सेकंड तक गहरी सांस के साथ शांत रहिए। तीसरा, वॉकिंग मेडिटेशन। घर में या बाहर वॉक करते समय आप बीके सॉन्ग्स सुनते हुए बाबा को याद कीजिए, उनके साथ मन में बातचीत कीजिए और ये भी मिनी मेडिटेशन ही है। तो प्यारे आत्माओं, अब मुझे यकीन है कि आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया होगा, लाइफ को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, ये समझ आया होगा कि अब मुझे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि शिव बाबा का कोई भी ज्ञान आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ब्रह्मावाणी से आपका आत्मा भाई गौरव। ओम शांति।